अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ हमारा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों की जद में है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में मुनाफाखोरों ने जो मसनूई महंगाई करके और मुनाफाखोरी करके आवाम को जिस कदर परेशान कर रखा है, इस बारे में हमारी आवाम क्या कहती है और ख़ुद ये मुनाफाखोर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ ज़ोया मलिक। गड़ी शाहू बाज़ार में इस वक्त सब्ज़ी की दुकान पे और ख़ुद सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले इस भाई से मैं पूछना चाहूँगी कि सब्ज़ी की कीमतों में एकदम से जो बेपनाह इजाफ़ा हो गया है, इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम क्या है? साकिब नूर। अच्छा साकिब भाई, ये जो सब्ज़ी की कीमतें एकदम से इतनी बढ़ी हैं, क्या वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ पानी की वजह से सैलाब जो आया हुआ है, इस वजह से कीमतें बढ़ गई हुई है। यही प्याज 2 दिन पहले तो सैलाब कौन से इलाकों में आया जहाँ सब्ज़ी पैदा होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सब्ज़ी फिर पहुँच कैसे रही है यहाँ पर? जिनके पास सब्ज़ी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत आ रही है, वो अपने हिसाब से बेची जा रही है जिस रेट पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब सड़कें टूट गई हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो गए हुए हैं, सैलाब का पानी खड़ा है, तबाही फिर गई है और इन इलाकों में जहाँ पे इंसान भी नहीं बचा है, तो अब सब्ज़ी कैसे पहुँच जाएगी? बस जिनके पास जो इधर नज़दीक इलाके हैं उधर सब्ज़ी जिनके पास है वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो नज़दीकी इलाके हैं जहाँ सैलाब तो नहीं आया है लेकिन उनके पास स्टॉक में चीज़ें मौजूद हैं या उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है और उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वो उन सब्ज़ियों को महंगी बेच रहे हैं, मुँह मांग के दामों बेच रहे हैं। रेट लिस्ट दिखाएंगे भाई मुझे? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी सब्ज़ी हुई है? इस टाइम प्याज टमाटर सबसे महंगी। कौन सी सब्ज़ी? प्याज और टमाटर। अच्छा, क्या वजह क्या है इसकी? वजह यही है, पीछे ध्यान ही नहीं है, बहुत कम है। लोग यही कह रहे हैं पानी आ गया, सैलाब आ गया, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए। ये इंसान के साथ बहुत नजायज़ हो रहा है, हर आवाम के साथ नजायज़ कर रही है जी। तो आलू कहाँ से आ रहा है फिर? आलू तो इधर ही अपने पंजाब में भी है, मगर सिंध से भी आता है। आलू का तो रेट सिंध में भी तो सैलाब आया हुआ है, मगर वहाँ से नहीं आ रहा, तो फिर भी अपने पंजाब में भी आलू बहुत है, 60 रुपये किलो है। अच्छा, इस महंगाई से निपटने के लिए जो हुकूमत ने हालिया इक़दाम लिए हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान से टमाटर और प्याज इंपोर्ट करने का जो फ़ैसला किया है, आप समझते हैं कि इस वजह से इन सब्ज़ियों की कीमत में जो इजाफ़ा है वो कम होगा, कुछ कमी आएगी? आनी चाहिए कमी, आनी चाहिए कमी। लेकिन अगर उसी रेट पे ही लोगों ने बेचा जिस रेट पर बेच रहे हैं हालात को देखते हुए, तो वो तो फिर जुल्म है ना, बहुत ज़्यादा जुल्म है। तो जुल्म अभी नहीं है? अभी जुल्म हो रहा है जी, जुल्म है। अभी भी गरीब बंदा ने जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, उसने कहाँ पे किराए का घर, उसने कहाँ से हांडी पकानी है। लोग अब पहले कितनी क्वांटिटी में लेके जाते थे, अब मिकदार क्या है ख़रीदने की? पहले तो लोग ले थे 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, लहसुन अदरक पाव किलो। अब वो आ गए पाव पे आ गए हैं। अब वो पाव पर आ गए हुए हैं। पहले लोग 2-2 किलो 3-3 किलो प्याज टमाटर लेकर जाते होते थे, लेकिन अब जो क्वांटिटी है वो 20 रुपये 30 रुपये में जितना भी मिल जाता है दुकानदार से वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आए हैं सर? मैं प्याज खरीदने के लिए। अच्छा, एक तरफ जो हमारा मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा सैलाब की जद में आ गया हुआ है और आवाम इतनी परेशान है, इतनी तबाही जो फैली है, और दूसरी तरफ जो मुनाफाखोरी दुकानदारों ने शुरू कर दी है, ख़ास तौर पे सब्ज़ी की फलों की कीमतों में जो एकदम से इतना शदीद इजाफा हो गया है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? इसके बारे में यही है कि पकड़ना चाहिए मुनाफाखोरों को, कि जिन जिन चीज़ों लोगों ने छुपा के रखी हुई है इनके घरों में जाके दुकानदारों को भी छापे मारने चाहिए जाके, कि भाई ये इतनी चीज़ें आपने रखी हुई हैं तो इसकी क्या वजह है, आपने क्यों इसको रखे, आवाम को क्यों लूट रही है। आपको ये लगता है कि क्या ये सब्जियां, ये जो चीज़ें खाने पीने की हैं, ये उन्हीं इलाकों से आ रही हैं जहाँ सैलाब आया हुआ है? ये उन इलाकों में से नहीं आ रही, ये खुशक इलाके भी पाकिस्तान में हैं, ये उन जगह में भी काश्त हो रही है चीज़ें, तो इनकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए, कम से कम पकड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे मुल्क में एक रिवायत क्यों है, जब भी किसी चीज़ की शदीद ज़रूरत पड़ती है या जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जो आवाम को चाहिए होती है, जो हर घर में इस्तेमाल होनी होती है, जैसे कोरोना आया तो हैंड सैनिटाइज़र से लेके मास्क तक की चीज़ें हर एक तो दस्तयाब नहीं थी और जहाँ थी वहाँ इंतहाई महंगी थी।
ये हमारे मुल्क में क्यों होता है और कब तक होता रहेगा? सारे ही मिले पड़े हुए हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक का हमला मिला हुआ है। कहते हैं ये तो चाहिए कि कोई अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा ऐसा हो कि जो इन लोगों को पकड़े कि ये भाई आप लोग ये। सर अमले से क्या मुराद है आपकी? हमले से मुराद ये है कि जैसे कि ये आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग जाकर छापे मारें, क्योंकि लेकिन ये मुनाफा खौरी करने वाले तो खुद हमारे अपने ही लोग होते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही जो दुकानदार हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। ये सब लोगों को पता है कि कौन ये चीज़ें कर रहा है। उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि भाई ये बंदा ताजर है, ये चीज़ बेच रहा है, इसके घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, कम से कम उन लोगों को पकड़ना चाहिए। इंतज़ामिया को एकदम थैंक यू सो मच, आप ख़रीदारी कीजिए। इंतज़ामिया को इक़दाम लेने चाहिए ऐसे कि मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, इन लोगों को पकड़ें, इन लोगों की जवाब तलबी होनी चाहिए कि ये क्यों इस तरीके से चीज़ें जो हैं खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अशिया हैं, वो क्यों इतनी महंगी ये लोग बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल के हालात के बारे में क्या कहेंगे कि सैलाब की वजह से जो मुनाफाखोरी लोगों ने शुरू कर दी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि पहले हुकूमत ही नहीं ठीक, तो हमने लोगों ने क्या करना है? आप मुझे ये बताएं ना, हुकूमत ही नहीं ठीक है, बाहर से पैसा दे रहे हैं। अच्छा हम ठीक है, हम ठीक है। हाँ जी बिल्कुल हम ठीक है। जो मुनाफाखोरी ये किसने की है? हुकूमत ने की है, हम लोगों ने की है। मुझे सेठ आएगा, पैसे दे के दुकानदार से चले जाएगा। एक दिन की कितनी कमाई कर लेते हैं आप? मेरे साथ एक दिन बैठे 2000 रुपया सैलरी है, 2000 रुपया मैं सेल कर रहा हूँ, 500 का ये घी लेके आया हूँ, ये देखें नई तस्वीर इसकी, 200 की गैस आ रही है, 700 रुपया ये डेली का खर्चा है। जेब में कितना जाता है आपके पास? 200-300। और आलू चाहिए होता है, आलू के अलावा और कौन सी सब्जी आप इस्तेमाल करते हैं? आलू है, वेजिटेबल है, लेकिन बाकी सब्जी तो इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी है। 200 रुपये मिल रही है। घी ये सबसे सस्ता है, 500 रुपये का। जाहिर है कि 200 अगर रुपये की एक ये देख लें, मसाले पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, पड़े हैं, सॉसेस भी बनानी है और एक रोल में, वेजिटेबल रोल में। जब तक हुकूमत नहीं सही होगी काम नहीं होना। हुकूमत को कोई जिम्मेदार ठहराता है तो अपने शिकवे शिकायतें, अपने दिल की भड़ास कोई किसी इंतज़ामिया पर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम पिस उसी चक्की में रही है जिसकी जद में मैं भी हूँ, जिसकी जद में आप भी हैं और अवाम, बाकी अवाम भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके साथ आ जाऊँ? हाँ आप भी, अच्छा, आप मेरी बेटियों जैसी हैं। मुझे बताइए, सैलाब के बाद ये जो मुनाफाखोरी एकदम आप बाज़ारों में देख रहे हैं, हाँ जी, और चीज़ों की कीमतों में, खाने पीने की चीज़ों में की कीमतों में जो एकदम से इतना ज़्यादा इजाफा कि जो 60 रुपये की चीज़ है वो अब कहीं 250 रुपये की मिल रही है, कहीं 300 रुपये की मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। सर मैं किसी से पूछ रही थी तो वो कहते हैं, अभी हमारे प्रोग्राम में बात करते करते किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस सारी मुनाफाखोरी का जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है। बात सही है ये? नहीं 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 नहीं, हुकूमत नहीं, हम खुद भी बड़े बुरे हैं। आप यकीन करें इस बात के ऊपर कि हम जो लोग हैं ना, ये 20 रुपए की चीज़ ला के चाहते हैं कि 50 की बेचें, लेकिन ऐसा मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी के साथ जुल्म करे। जुल्म करना तो कुफर है मेरा तो ख्याल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत तो फिर भी कुछ ठीक ही है। अच्छा, ये सब्ज़ी और फल कुछ चीज़ें आपने ख़रीदी हुई हैं, सौदा भी है, किस रेट पे लिया है आपने ये मैंने लिया जी 200 रुपये आड़ू लिए हैं। अच्छा। और 300 रुपये किलो प्याज है, जो कि ये किलो ये जो प्याज है ना जी, ये सैलाब से पहले 100 रुपये किलो से भी सस्ता था, अब ये 300 रुपये किलो है। तो आपने कितना ख़रीदा है आज? आधा किलो। हमारे लोग हैं जी, आधा किलो खरीद के लेके जा रहे हैं। बाकी सब्ज़ी नहीं ली आपने? नहीं, बाकी सब्ज़ी मेरी पहुंच से बाहर है। तो आपने वो ख़रीदी ही नहीं? मैंने नहीं खरीदी, इसलिए कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबानी बेटा। जिसकी जितनी औकात है, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जेब जितना इजाज़त देती है वो उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और कोई ख़रीद रहा है, कोई नहीं ख़रीद रहा है, इसी तरह से हम अपने घर का जो है निज़ाम है वो चला रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुमा उस्मान है। अच्छा हुमा, जो हालिया सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहेंगी कि अब सैलाब है और इतनी तबाही फैल चुकी हुई है,
सैलाब ज़दगान के लिए जो इतना जो सामान उनकी ज़रूरत का है, टेंट हैं तो वो महंगे कर दिए गए हैं, तरपाल कोई ख़रीदने जाते हैं तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जहाँ अवेलेबल है वो 6,000 की चीज़ 12,000 में बिक रही है, 12,000 की चीज़ 18,000 में, 24,000 में बिक रही है। ये हम लोग बहसीत कौम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए, सिंपल सी बात है। हम सबको अपने अपने हिसाब से खुद से ये सोचना चाहिए कि अगर हमसे ये आफत आई है तो अल्लाह ताला नाराज़ है ना। तो अगर हम सब लोग खुद से अपने आप से ये वादा करें कि हम ऑनेस्टी के साथ अपने ही मुल्क की मदद नहीं कर सकते तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। और हम सबको ऑनेस्ट होके दिल से उन सब के लिए मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी लेवल पे हो, वो कोई मार्केट लेवल पे हो या आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो खुद ही ईमानदार हो जाते हैं। और नहीं, एक तरफ तो ऐसे लोग भी हैं जो दिल खोलकर इमदाद दे रहे हैं और जो लोग तबाहकारी का शिकार हुए हैं उन लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो इतना भयानक है और इतना डरावना है कि वहाँ हम ऐसे लोग देखते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनका फोकस मुनाफाखोरी पर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी वजह यही है ना कि ये सवाल इसीलिए आए हैं ना कि हम सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, हर किसी को मुनाफा कमाने की पड़ी हुई है। असल बात ये है कि जिस दिन हमारे दिल जो है ना वो खुदा के खौफ से डर जाएंगे उस दिन सभी कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, का मुस्लिम अगर हम अपनी जो है ना अमल करें हर बात के ऊपर तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। बात यह है इस वक्त सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी हर चीज़ महंगी है और उसके लिए हर इंसान को खुद ब खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाली हुकूमत तो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है ना, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, इस सब हर चीज़ के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। जिस दिन हम सब खुद सही होना शुरू कर देंगे हमारा मुआशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। तो बारिश का पहला कतरा बनना है ना, किसी को तो पहला कदम उठाना है, किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना है। बहुत ही खूबसूरत बात की। यहाँ पे हमारे साथ जो एक दुकान पे ख़रीदारी के लिए खातून यहाँ पर आई हुई थी। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हम लोग हैं हमारे ऊपर वैसी हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। टाउनशिप बाज़ार में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पहले एक और मार्केट में हमने जाके लोगों की राय ली, लोगों से जाना और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मुनाफाखोरी है, मसनूई महंगाई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। कोई इसका ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराता है तो कोई इसका ज़िम्मेदार ख़ुद एक दूसरे को ठहराता है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर बाज़ार में मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम भाई? शाहिद। शाहिद साहब, जो ये मुनाफाखोरी इस वक्त हमारे माशरे में एकदम से अपना सर निकाल कर सामने आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जो है इल्ज़ामात तो गवर्नमेंट पर लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को गवर्नमेंट का इस हद तक है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन जो करने वाले हैं वो तो अवाम ही है ना। मुनाफाखोरी जो कर रहे हैं, जो चीज़ों की महंगाई, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप सैलाब के लिए खैमे वगैरह हैं वो 4,000 से 12,000 तक बेच रहे हैं। सर, आप समझते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रही है कि हमारी फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट मिल के सैलाब ज़दगान के लिए जो मुतासरीन हैं उनको दोबारा आबाद करने की कोशिश कर रही है, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं, वहाँ पर क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है कि वो एक एक मुनाफाखोर के पीछे जाएगी और क्रैक डाउन करेगी? नहीं, ये तो आवाम को खुद इसका एहसास करना चाहिए ना। जैसे हालात पैदा हो गए हैं, अगर हम खुद वो मुनाफाखोरी में पड़ जाएंगे तो फिर तबाही है ना, तबाहकारी खुद ही कर रहे हैं हम लोग। ईरान अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करने के बारे में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हम अब प्याज और टमाटर को इंपोर्ट करेंगे ताकि ये जो एकदम से मसनूई महंगाई जो सामने आई है, मुनाफाखोरी जो लोगों ने शुरू कर दी है, हम इससे डील कर सकें और आवाम की पे जो महंगाई का ज़ोर पड़ा है इसको हम कम कर सकें। आप समझते हैं कि ये हेल्पफुल रहेगा हमारी मईशत की स्टेबिलिटी के लिए? अगर तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकेगी तो फिर होगा, अगर नहीं कर सकेंगे तो आवाम को रिलीफ फिर भी नहीं मिलना, क्योंकि पीछे से तो वो चीज़ मंगवा लेंगे लेकिन आगे बेचने वाले तो वही लोग हैं ना जो पहले ही बेच रहे हैं। लोग तो वही हैं बेचने वाले।
अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी तो रिलीफ मिलेगा आवाम को, आपकी अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है जो हालात हैं, जो महंगाई एकदम से सामने आई है? वो सबके साथ ही जैसे पड़ा है, यानी अब हर चीज़ तकरीबन 3 गुना महंगी हो चुकी है। जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसमें कुछ कोताहियाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और आवाम जो है वो भी, दोनों चीज़ शामिल हैं इसमें। आवाम की तरफ से भी है और गवर्नमेंट भी इसमें। सर हम कितने ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि ये मुनाफाखोरी तो यही दुकानदार है ना, ये हम ही में से लोग हैं जो निकल के इस तरह से महंगी सब्जियां बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, इनके ये गोदाम नहीं भर सकते, ये गल जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खुद ही कर रहे हैं, इनकी तरफ से ही है ना, तो आवाम की तरफ से ही है। हम सब मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं, इस सब के ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। और अगर हर बात हम सिर्फ गवर्नमेंट पर डाल दें कि गवर्नमेंट इस चीज़ में मुलव्विस है या गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह के आप ही इसके बारे में हम लोगों को खुद भी दुकानदारों को सोचना चाहिए कि जो कैंप की ज़रूरत पड़ रही है सलाद दुकान के लिए, वो कैंप पहले 4000 रुपये का था, अब वही कैंप इन लोगों ने 12000 रुपये का कर दिया। लोग तो मुतासरीन के लिए मदद कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसके रेट आसमानों तक ले जाते हैं, अपनी आवाम की पहुंच से उस चीज़ को दूर कर देते हैं? ऐसी है, यही वजह कि हम लोगों में दीन की कमी है। हम लोग अपने भाइयों की मदद करने के टाइम हम मदद नहीं करते, हम उसमें से अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा डबल कर लेते हैं कि यही मौका है, हम यही कमा लेंगे, इसके बाद हमें जिस तरह मौका नहीं मिलना कि जिस तरह ये एक आखिरी सीज़न है हमारा। इसके अलावा आप कैंप्स की तरफ, सलाद दुकान की तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें खाने पीने के लिए सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों को अब आप और हम नहीं ख़रीद सकते। एक गरीब बंदा आप कैसे ख़रीदेगा? वो तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो टमाटर गले हुए होते हैं, जो प्याज गली भी होती है, वो लोग अब ख़रीदने के लिए इस हद तक चले गए कि अब वो ख़रीद रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ हम नहीं ख़रीद पाते। जब वो चीज़ ख़राब ख़रीदेंगे तो ख़राब खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर और मसले मसाइल आ जाएंगे ज़िंदगी में। हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, मैं एक एज अ दुकानदार हूँ, कि हम लोगों को रिलीफ़ करना चाहिए। पहले हमारा आया था कोरोना का टाइम, तो कोरोना के टाइम में हम लोगों ने मास्क में, सैनिटाइज़र्स में हमने मुनाफाखोरी की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, सैनिटाइज़र्स हमने गायब कर दिए, मास्क हमने मार्केट से गायब कर दिए। अब हम जो मुनाफाखोरी की तरफ चल पड़े हैं, ये इस सूरत हाल के बारे में बताइए। ये मुनाफाखोरी की हद तक तो हम लोगों को जब तक खुद शऊर नहीं आएगा ना हमारे अंदर, जिस तरह मैं एक दुकानदार हूँ, हमें शऊर नहीं आएगा तो हमें कोई भी नहीं समझा सकेगा। इसमें यही है कि हमें कोई दूसरे बंदों से भी इल्म हासिल करना चाहिए। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आज सलाद दुकान वाले वहाँ पे हैं, अगर हम वहाँ होते तो हमारे ऊपर वो चीज़ क्या बीत रही थी। लोगों की फैमिलियाँ चली गई हैं, उनके घरों आबाद, हर चीज़, फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो इस्लाम अगर हमारे इस जगह पे आता तो हम उनको अपनी जगह पे रख के देखें हमारे साथ क्या होता है। इसलिए यही है कि हम लोगों का, मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही हमें हिदायत देगा। हमें हिदायत पकड़नी होगी तो हम अभी पकड़ लेंगे, अदरवाइज़ फिर अल्लाह मालिक। जब तक हम खुद अपने आप को संवारने की और अपनी जिससे सेल्फ काउंसलिंग की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी माशरे में एक जो है वो फ़र्क नहीं लेकर आ सकते हैं। ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी, एक इंसान दूसरे को देख के रंग पकड़ता रहेगा और वो उसकी कॉपी पर वो महंगा बेच रहा है, मैं भी महंगा बेचूं। ये जो एक रैट रेस है या जो दौड़ है, ये इसी तरह लगी रहेगी। आखिर किसी न किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा और इसका सदबाब करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको का काम करते हैं आप? जी जी। कैसे चल रहा है आपका काम? कारोबार नहीं है, आप थोड़े से इधर आ जाइए। कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत कम काम है। उसकी वजह महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों से देखते हैं तो वो कहते हैं बेचारे हम हांडी वगैरह पूरी करें या ऐनक बनवाएं, जिसकी वजह से और बाकी रही सही कसर हमारी बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। सर वो तो एक बिजली की बिलों वाली बात भी है, लेकिन आज कल के हालात, बिल्कुल इन्हीं दिनों की बात हम कर लेते हैं, जो इतनी तेज़ी से सैलाब के बाद सब्जियों की, फलों की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है। चले फल तो गरीब ख़रीदता ही नहीं है, लेकिन सब्ज़ी तो उसने ख़रीदनी है, उसने हांडी बनानी है जाकर। ऐसा ही जो मुनाफाखोरी हमारे सामने इस वक्त आई है, जो हर दुकानदार कर रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सामने हमारे सब्ज़ी वाले हैं। मेरा इनसे यही सवाल होता है, यार इतनी महंगी आप चीज़ें दे रहे हो, 300 रुपये किलो टमाटर दे रहे हो, 250 रुपये किलो आप प्याज दे रहे हो, ये क्या जुल्म है? वो कहते हैं हमें पीछे से ही महंगी आ रही है क्योंकि पीछे माल नहीं है। और ये दोनों वही सब्जियां जिसके बगैर कोई भी हांडी नहीं पक सकती, हांडी नहीं बन सकती। और यहाँ तक कि अब पहले ये होता था कि कहते थे कि कोई मसाला वगैरह लेना है तो आप
20-25 रुपए में, आजकल 200 रुपए में यानी टमाटर वगैरह ये चीज़ें नहीं आती। कल की बात है, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आधा किलो टमाटर ले लो, 1 किलो प्याज ले लो और आधा किलो दही ले लो। आप यकीन करें कि ये 3 चीज़ें ली हैं, उसमें से 500 रुपए में से 200 रुपए बचे हैं। बिल्कुल ऐसे। धनिया के बारे में क्या कहेंगे जो 1000 रुपए किलो बिक रहा है? वो अभी मैं आपको यही एक वक्त होता था कि धनिया सब्जी वाले ऐसे ही डाल के दे देते। बिल्कुल, अब नहीं देते। वो कहते हैं हमें पीछे से नहीं आता। वो अपना रोते हैं। अब अल्लाह जानता है कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। ये तो जाहिर है जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वही चेक कर सकते हैं कि आया कि सही है क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट अगर ये चीज़ जहाँ वो इतने बड़े बड़े काम कर रही है कि आवाम की ज़रूरत की अशिया इंपोर्ट करने के बारे में सोच रही है, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर हम प्याज का दुनिया भर में सबसे बड़े एक्सपोर्टर से, और लास्ट ईयर हम लोगों ने 45% पहले से ज़्यादा पैदावार प्याज के शोबे में हमने की है। और बिल्कुल सन 2022 में हम इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब हमें प्याज और टमाटर अपने मुल्क के लिए दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, रेट लिस्ट दिखाएंगे आप अपनी? रेट लिस्ट देखते हैं, आज देखते हैं कि इनका आज का ये रेट लिस्ट मेरे पास है इस वक्त। एक सेकंड बेटा। अच्छा, प्याज कितने रुपए किलो? 290। आप कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 290, 320, 300 एंड 320। थोड़ा सा मुनाफा रख के जी। और टमाटर? टमाटर 200, 190। कुछ लोग 500 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। वो संडे को बिका है। वो संडे को बिका है। और आप समझते हैं कि प्राइसेस में आगे कमी आएगी? नहीं, गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने अब टमाटर भी लेकर आना है। हम ईरान जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ से हम मंगवाते हैं। हमारे जो जितना ये हमारी आवाम मुश्किल में आई हुई है, हमारे दुकानदार मुश्किल में आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है सामान हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, इस कमी को पूरा करते हैं। समझते हैं आप कीमतें नीचे होंगी? नहीं आएंगी। मैक्सिमम 1 हफ़्ता तो आ नहीं सकती, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 1 हफ़्ता नहीं आएंगे नीचे। क्यों? हाँ। ये एक दिन का काम तो है नहीं कि यहाँ से ईरान जाओ, ईरान से जाके फौरी शाम को 24 घंटे के अंदर वापस आ गए, आप चीज़ें ले आए और आते ही सस्ती होगी। नहीं होएंगी। 1 हफ़्ता मैक्सिमम। और अभी तो उनका एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, अभी तो वो सोच रहे हैं कि हम जाएं, हम ईरान से लेन देन करें, हम अफ़गानिस्तान से लेन देन करें, अभी वो सोच रहे हैं। आप किस रेट पर लेकर आए हैं मंडी से ये सामान? आज ये मंडी प्याज का जो रेट है ये 1500 रुपये धड़ी से लेकर 1800 रुपये धड़ी रेट है। और ये लो क्वालिटी वाला प्याज होता है ना, ये छोटा प्याज जो होता है, इसकी कीमत कम होती है। इसकी कीमत कम होती है, लेकिन इसी का मैं बता रहा हूँ, इस कम कीमत वाला प्याज है, ये 1500 रुपये धड़ी खरीद पड़ा है, यानी कि 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। अब इसको क्या रेट बेचे हैं? इसको किस रेट पे बेचें जो इतना सस्ता प्याज होता था? एक शहरी भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो भाई बात कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं? नहीं, ये कहते हैं कि हम पीछे से महंगा लेके आते हैं, तो रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी नहीं बेच रहा मार्केट में। मार्केट में 400-500 के हिसाब से बिक रहा है। अगर कोई कमेटी है वो सीधी बात है, उनको ये पैसे दे देते हैं। पूरी मार्केट का यही हाल है। वो पैसे दे देते हैं, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। जो एक चीज़ का रेट लिस्ट के मुताबिक मसलन पालक का है मैक्सिमम 80 है, तो वो ये दे रहे हैं 150 मार्केट में। अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं हमें महंगा आया। नहीं, 120 रुपए की गुच्छी तो मैंने खुद खरीदी है परसों। तो ये बात है। अच्छा, वो ये अब मीडिया इस टाइम में कहने का मतलब मेरी अपनी यहीं पे रिहाइश है और ये सारे जानते हैं, मगर कहने का मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक जो यहाँ का एसी है, विजिट होता है, 2-4 के चलान होते हैं, बाकी उनके बंदे आते हैं, मंथली लगी हुई है, कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरा भाई, लेकिन ये एक मार्केट में तो हो नहीं रहा ना, ये तो फिर हाँ, ये तो हर जगह हो रहा है ना। सहूलत यहाँ पे होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक प्रॉपर गवर्नमेंट का रूल है, कमेटीज़ हैं, वो क्यों नहीं वो करते, बहाल करते, ताकि ये आवाम को भी सहूलियात मिले। कौन है कि हर बंदा ले लेगा और जो गरीब बंदे हैं वो कैसे अफोर्ड कर लेंगे। अच्छा, इन भाई ने भी ये बात की थी कि अगर हम लेकर आते हैं बाहर से सामान, टमाटर लेकर आते हैं, प्याज लेकर आते हैं, तो हमारी कीमतों में कमी आ जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। यही बात हमने तब भी की थी जब IMF से कर्जा लेने की बात हुई थी, फ्यूल की प्राइसेस महंगी हुई थी, बढ़ गई थी, तो उसके बाद हमने भी कहा था कि जी आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपको कितना रिलीफ मिला है? जी, रिलीफ तो सब झूठ है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। यहाँ पे ज़रा कुछ मसला हो जाए पाकिस्तान में तो सबसे पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ अपना ना
छुपा ले सारा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो अब यहाँ तो कर नहीं पाए ना, क्योंकि आपको पता है ना तो प्याज ज़ख़ीरा होगा ना टमाटर होगा, एक वक्त गल ही जाएगा। चलो प्याज भी एक मुद्दत के बाद ख़राब हो ही जाएगा। मैं खुद अपनी ना सारी परचेज़ खुद करता हूँ, सब्ज़ी हो गई कुछ भी है, जो सब्ज़ी आज से कोई हफ्ता पहले 10 दिन पहले अगर सिर्फ प्याज ही कहने 100 रुपये थी, आज 300 रुपये किलो है। आलू जो 60 रुपये अच्छा आलू मिलता था वो 101 से 150 200 रुपये करीब चला गया। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आम बच्चे तक खाते हैं। आलू के कोई स्कूल जाने के लिए फ्राइज़ बनते हैं, टमाटर प्याज के बगैर कोई हांडी नहीं बन सकती। अब ये किसी को कहें ना वो फौरी कहते हैं आप दही इस्तेमाल कर लें, तो भाई क्यों कर लें? आप इन लोगों को देखें ना, जो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं सब अगर वो बाहर निकालें अपनी चीज़ें, तो जो रेडी वाले हैं ये तो आराम से चीज़ बेचेंगे, ये तो ला के बेचनी है ना वहाँ से। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट कितनी ज़िम्मेदार है, हम लोग कितना ज़िम्मेदार हैं? जहाँ इसमें अगर गवर्नमेंट अगर ज़िम्मेदार होते हैं हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्यों इंसान है ना, इंसान को देख के कुछ सोचना चाहिए। यहाँ हम लोग सिर्फ अपनी जेब का सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते हम। अगर इंसान अपने बारे में सोचे ना कि यार ये काम मेरे साथ भी हो सकता है, ये वक्त मेरे पे भी आ सकता है, तो वो शायद ना करे। मगर हम ये सोचते हैं आज कमा लो, आज ये कह लें एक टेंट जो यहाँ पे 2000 का मिलता था, अगर वो आज सैलाब नदगार के पास आ रहा है वो 8000 का टेंट हो गया। अच्छा, हम लोग इस तरह क्यों करते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमें ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पेश आती है, जिसकी किल्लत हो जाती है और जिसकी अशद ज़रूरत है, जैसे सैलाब ज़दगान को इस वक्त टेंट भी चाहिए, उन्हें मिनरल वाटर की बॉटल्स भी चाहिए, उन्हें खाना भी चाहिए, वहाँ पे बच्चों के लिए पैम्पर्स भी भेजने हैं, वहाँ दूध भी खुश्क दूध भी भेजना है, चना भी भेजना है, और भी ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी अशियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें हम या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ चले जाते हैं या हम इनकी कीमतें बेइंतहा बढ़ा देते हैं। नहीं, इसमें एक और चीज़ है, इसमें अगर मेरे पास पैसे हैं ना तो मैं सोचता हूँ ये आज मैं ले लूँ, शायद मुझे अगले हफ्ते ना मिले या कल ना मिले। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ अगर तो मैं भी सर ईमान कमज़ोर है हम लोगों का, इसमें सिर्फ ईमान कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है। हमें अगले वक्त का नहीं पता होता कि अगले वक्त की सांस आनी भी क्या आनी। हम अगले महीने के लिए राशन जमा करके रख रहे होते हैं। ऐसे ही के लिए रमज़ान में लोगों को राशन मिलता है तो वो एक पैकेट के बजाय लोग 10-10 पैकेट ले देते हैं, जिसको ज़रूरत हो शायद उस तक पहुँचता ही नहीं। अब ऐसे भी अब हो रहा है, इतना लोग ट्रक के ट्रक जा रहे हैं वहाँ पे, मगर जो एंड में बैठे शायद उसके पास पहुँचे भी ना, वो अल्लाह के पास पहुँच जाएगा मगर सामान उसके पास नहीं पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली जो एक सोच है, जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक हम तब्दीली नहीं ला सकते हैं। ये जो मुनाफाखोरी अब आप लोगों को नज़र आ रही है, ये सिर्फ इसी चीज़ का नतीजा है जब हम सिर्फ ये सोचे जा रहे हैं कि पता नहीं हमें अगले वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो सबको जिसकी ज़रूरत इस वक्त पेश आ गई है, इसकी ज़रूरत मुझे भी है, तो सबसे पहले मैं इसको अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए क्यों ना स्टोर करूँ, इससे पहले कि ये किसी और तक पहुँचे या ना पहुँचे। इस बारे में कोई भी नहीं सोचता। छोटा सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसी मार्केट में कुछ और कस्टमर्स भी हैं जो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। हर किसी की अपनी एक सोच है, हर किसी के अपने तासुरात हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनकी राय लेने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अंसर है। अच्छा अंसर साहब, आपने क्या ख़रीदा आज घर के लिए? मैं फ़िलहाल तो प्याज लेने आया। और कुछ नहीं ख़रीदा? और कुछ नहीं ख़रीदा। कितने रेट पर ख़रीदा आपने प्याज? ये 300 पर केजी के हिसाब से। अच्छा, ये तो काफ़ी छोटे साइज़ का प्याज है, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी अपने घर के लिए ख़रीदारी करती रहती हूँ, तो ये तो बड़ा रीज़नेबल मिल जाता है ना, सस्ता मिल जाता है बड़े प्याज की निस्बत। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा प्याज उसका क्या रेट था? ये 400 बता रहे हैं। वो आपने नहीं ख़रीदा? जी डेफिनेटली। टमाटर वगैरह नहीं लिए? नहीं, टमाटर वो तो वैसे 200 पहुँच से बाहर है, बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, उसमें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे मुनाफाखोरी के बारे में? इस सिलसिले में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है, इसको कम से कम बड़ा सीवियर एक्शन लेना चाहिए। ये जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो पीछे से पूरा ये कर लेते हैं, जो माफिया बने हुए हैं, कम से कम आम जो पब्लिक हमारी जो जिस तरह से जो इतना बड़ा सिटी है, लाहौर सिटी है, उसकी इतनी बड़ी डिमांड है, और कभी ये इवन धनिया, हरी मिर्च, इसको भी रोके रखते हैं और स्टॉक में रख लेते हैं। तो इसके लिए बड़ा सीवियर एक्शन होना चाहिए ताकि पब्लिक तक ये सारी चीज़ें, कम से कम एक खाना बना, हर गरीब आदमी ने खाना ही खाना है। और तो मेरा ख्याल है इस कंट्री से हमें कोई तवक्कुआत नहीं है।
सर ये तो गवर्नमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से एक बात हो ही गई। अब ये बताइए कि बहैसियत शहरी जो हम किरदार अदा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, वो सही है? ये दुकानदार भी तो हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं, उन्हीं घरों से निकल कर आते हैं जिस तरह के घरों में हम लोग रहते हैं, हमारे जैसे ही शहरी हैं। क्या ये अपना रोल सही तरीके से निभा रहे हैं? मुआशरा हमारा तफावत का शिकार है, सब लोग जानते हैं। और जो हमारे रिच पीपल हैं उन्हें कम से कम गरीबों का एहसास करना चाहिए और ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए जो हाई प्राइसेस दे के जाते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए और बाकियों का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारी पब्लिक है, आम जनरल पब्लिक है, उसका ख्याल रखना चाहिए। हाई रेट्स पे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने भी। और भी कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करें, उनसे भी पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या ख़रीदा घर के लिए? मैं नॉर्मली एक हफ्ते की जो सब्जियाँ वगैरह वो इकट्ठी ले जाता हूँ। अच्छा, किस दिन? संडे को शॉपिंग करते हैं? किसी भी दिन वीक में कर लेते हैं, मोस्टली फ्राइडे या संडे। ठीक है। तो इस तरह इस बार संडे में शॉपिंग की आपने? इस बार नहीं, मैंने संडे को स्किप कर दिया था, उससे पहले की थी। तो ये है कि उस दिन की निस्बत और आज की निस्बत रेट में आलमोस्ट 2-3 टाइम्स ज़्यादा रेट तब की निस्बत। और एक हमारे जहन में ये चीज़ है कि ये ना यहाँ पे रेट्स कम होते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं होलसेल मार्केट। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी कोई रिलीफ नहीं है ऐसा। तो जो सब्ज़ी एक हफ़्ता पहले जो है वो 100-150 रुपये किलो थी, आज की तारीख़ में 300 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। ठीक है। और चलें, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम किसी हद तक गुजारा कर लेते हैं, लेकिन सोच आती है जहन में कि जो लोग थोड़े लोअर मिडिल क्लास हैं वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना हमारे जैसे बंदों को भी डिस्टर्ब करती हैं। आप रेट लिस्ट चेक करते होते हैं जब भी आप ख़रीदारी करते हैं? जी बिल्कुल चेक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुकानदार कितना इन्वॉल्व है मुनाफाखोरी में, और मंडी से जहाँ से स्टॉक आ रहा है वो लोग कितना इस चीज़ में इन्वॉल्व है? देखें, इसमें पीछे एक इफ़ेक्ट तो है कि सैलाब की वजह से जो है ना सप्लाईज़ में थोड़ी रुकावट है, लेकिन ये लोग उसको ज़्यादा कैच कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अगर सैलाब की वजह से रुकावट होती उन इलाकों से जहाँ से ये सब्जियाँ आ रही हैं, तो जहाँ इंसान ही नहीं बचा है, आप समझते हैं कि वहाँ पे सब्जियों के ट्रक लदे हुए होंगे और वो तैयार हैं यहाँ पर डाउन पे आने के लिए, पंजाब में आने के लिए। आप समझ रहे हैं कि ये सब्ज़ी, ये सामान वहाँ से आ रहा है जहाँ सैलाब आया है, जहाँ तबाह हो चुका है सब कुछ। वहाँ पे क्योंकि इसकी प्रोडक्शन तो होती है, मोस्टली जो सब्जियाँ वगैरह टमाटर वगैरह ये उन एरियाज से आते हैं, तो ये इनके पास एक्सक्यूज़ है, जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं। एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ है जी। लेकिन ये है कि जितना एक तेज़ी से कीमतों पे इफेक्ट आया है, उतना इसमें लाजमी बात है इनका भी हाथ है और जो पीछे मंडी में लोग बैठे हुए हैं उनका भी हाथ है। वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, कि वो मतलब नॉर्मली अगर 10 रुपये किसी चीज़ का रेट बढ़ना चाहिए तो इन्होंने 100 रुपये बढ़ाया हुआ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आप बात तो सुन रहे होंगे इनकी, मुत्तफिक हैं जो इन्होंने कहा है? सही कहा है? मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस प्याज की तरफ। सर, मुनाफाखोरी के बारे में बात कर रहे थे। हमारी गवर्नमेंट कितनी ज़िम्मेदार है, हम लोग बहैसियत शहरी कितने ज़िम्मेदार है, मुनाफाखोर कितने ज़िम्मेदार है? जिस बंदे का, बेसिकली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है, तो जिस बंदे को जहाँ पे मौका मिलता है ना, वो कमी कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। एक कुदरती आफत आई भी है मुल्क में, वो तो एक अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो उसका हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे जहाँ पे सेफ़ हैं, जिनके पास मौका है, लाइक सब्ज़ी वाले हैं, फल वाले हैं, वो उसको भी फ़ायदे में कैश कर रहे हैं। लाइक कोरोना था, ठीक है, जो मास्क 1 रुपये 2 रुपये का मिलता होता था वो 20-20 30-30 रुपये का, ठीक है। N95 मास्क 2-2 हज़ार का, 5-5 हज़ार का बिका है, ठीक है। तो ये बहैसियत कौम जो है हम सारे लीडर्स के ऊपर डाल देते हैं, वो भी अपनी जगह फ़ायदा लेते हैं। मैं सिविल सर्वेंट हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट लेवल पे जितना बनता है यानी कि वहाँ पे लोग फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। सब्ज़ी वाला उसने अपने सब्ज़ी में लेना फ़ायदा, तो हम बेसिकली कलेक्टिवली सारे जो हैं हम सही कोई भी नहीं है, ठीक है। सबको बेटरमेंट की और अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपको कही जाऊँ, आप मुझे कही जाएँ, ये मुझे कही जाएँ, इससे फ़ायदा कोई नहीं होना। बेसिक जो रूल्स हैं, ठीक है, जो एक ह्यूमन राइट्स के रूल्स होते हैं, एक इंसानियत के जो लेवल होता है, उसमें हम सब लोग जो हैं बहुत पीछे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब मोस्टली शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में तो यही हाल रहेगा। कहते हैं कि हमें तो अल्लाह से रहमी मांगना चाहिए, और जब तक हम बेहतर नहीं होंगे, जब तक तो यही चीज़ है। थैंक यू सो वेरी मच।
जब तक बेहतर नहीं होंगे, जब तक हम अपनी अपनी जगह पर ये नहीं सोचेंगे कि हमने जो ये तब्दीली है ये ख़ुद पैदा करनी है। बिल्कुल सही बात की है। आज जितनी भी हमने अपने शहरियों से बात की है, जिसकी भी राय ली है कि सिर्फ एक हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा देने से या मुनाफाखोरों को ज़िम्मेदार ठहरा देने से या सिर्फ शहरियों को ज़िम्मेदार ठहरा देने से या ब्लेम गेम खेलने से कभी भी किसी मसले का कोई सलूशन नहीं निकलेगा। हर किसी को अपनी जगह बेहतर तरीके से काम करना है। हम तब्दीली और हम बेटरमेंट की तरफ तभी जा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।